नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। ये परफेक्ट फ्रेम है क्या? एकदम अच्छा फ्रेम है। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार नमस्कार नमस्कारम। क्या हाल चाल है आप लोगों के। मैं नेहा बोल रही हूँ। नमस्कार नमस्कार। आदिल सिद्दीकी जी जुड़ गए हैं। हाय आदिल भाई, कैसे हैं। विवेक कुशवाहा जी, हेलो। आंटी, ये वाला खिड़की खोल लीजिए। ये वाला जहाँ पे जूते चप्पल रखे हैं ना, ये वाला। मैं गैस चला रहा हूँ। अच्छा, उधर से बंदर आ सकते हैं। क्योंकि गले में एकदम लग रहा है। सुनील यदुवंशी जी जुड़े हुए हैं। साधु सिंह जी, अरविंद इलाहाबादी जी, का हो। पम्मू सिंह जी, नमस्ते नेहा जी, नमस्ते पम्मू जी। गोविंद यादव जी, गुड इवनिंग नेहा जी। सारस जी लिख रहे हैं। दीवान जी लिख रहे हैं अति सुंदर। सोएब अबरार जी मुझे देख रहे हैं। सुनील यादव जी लिख रहे हैं ठीक बा। मेरा भी हालचाल ठीक है। और आपके घर वाले खैरियत? जी सब खैरियत, सब खैरियत है। अजान अली जी, अजय शर्मा जी, आप सभी लोग कैसे हैं। मैं आप लोगों के दुआ आशीर्वाद से एकदम अच्छी हूँ। इधर बीच 2-4 दिन 10 दिन हो ही गए होंगे, 10 दिन या फिर कुछ ऐसे करके, तो मैं लाइव नहीं जुड़ पा रही थी आप लोगों से। तो आज मैंने सोचा कि ये बहुत अंदर जा रहा है, ये जो मैं तो चला नहीं। आलू का पराठा है। नहीं, मटर क्या है, तुम लाइव करो। हटिंग बहुत अच्छा बनाई है आंटी, बहुत कमाल, बहुत टेस्टी। आप अपना बताइए ना। मैं आप लोगों को कुछ गीत सुनाने बैठी थी, मतलब गीत सुनाने के लिए। अब खाऊंगी को कहूँ कुआ पाऊंगी। खा के गीत सुनाओ। एक पहला गाना मैं वो सुनाती हूँ जो मैंने गाया था, उस पे पहली बार गाया था। पहला गाना जो गाया था, मतलब जो मेरा लिखा हुआ वो नहीं, एक दूसरा गाना जो मैंने अपने सबसे पहली बार फेसबुक प्रोफाइल पे अपलोड किया था। अब मैं कब से वही गीत गुनगुना भी रही हूँ। मैंने सोचा मैं ऐसे गुनगुना रही हूँ, आप लोगों को भी सुना ही दूं। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया। ओ आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारु दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारु दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। हम खाई तो गायब कैसे महाराज। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारु दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। माथे मणि मौरिया कुंडल सोहे कनवा। कार कार कजरा रे जुलमी नयनवा। आहे लाल लाल चंदन चमके भाल सखिया। चारु दूल्हा में
बड़का कमाल सखिया। जेकरा लागी जोगी मुनि जप तप कइले, से हमरा मिथिला में दुल्हा बनी अइले। जेकरा लागी जोगी मुनि जप तप कइले, से हमरा मिथिला में पहुना बनी अइले। आजू लोढ़ा से सिकाइन कर गाल सखिया, चार दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चार दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। धन्यवाद। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि रहे दही साहित्य आज तक में मेरा प्रोग्राम आप लोगों ने देखा, बहुत पसंद किया। बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोगों के प्यार की बदौलत ही कहीं ना कहीं मैं इतनी कॉन्फिडेंट हो पाती हूँ। लोग कहते हैं कि कहाँ से आया कॉन्फिडेंस, तो बस वो आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद की बदौलत ही वो कॉन्फिडेंस आता है। और दूसरी चीज, कई लोगों ने ये भी कहा मुझे कल परसों के प्रोग्राम के बाद कि मैंने किसी को ट्रोल किया। सबसे पहली चीज कि मैं कभी किसी को ट्रोल नहीं ही करती हूँ, और साहित्य आज तक के मंच से भी मैंने उनको ट्रोल नहीं किया। मैंने बस अपनी बात कह दी। नहीं, अब मैं बात कर रही हूँ। मुझे लगता है कि चुनाव के टाइम पे लोग जो हैं जनता की बात करने की बजाय अगर सरकारों के पक्ष गिनाएंगे, सरकारों के काम गिनाएंगे, तो मैं उनको सरकारी बोलूंगी, और मुझे कहीं भी किसी भी मंच से ये बोलने में दिक्कत नहीं है। तो मैंने वो बोला उन्होंने जो कमाया है ना। तो ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ बोला, आप सब भी जानते हैं कि कौन क्या है। तो कुछ ट्रोल करने के लिए मैंने नहीं बोला। अब मुझे लोग कहने लगते हैं कि मैं काबा काबा चिल्लाती हूँ। मुझे लगता है कि जनता के बात कईल, बेरोजगारी के बात कईल, मुद्दा के बात कईल, जोना से लोग दुखी बा, परेशान बा, झेल रहल बा, ओकर बात कईल अगर हमरा के चिल्लाइल कहल जाई तो बताई कहीं हमरा के खुनुस ना बरी। हम ना बताई भी आप लोग क्या क्या है नहीं है। बिहार में काबा मैंने गाया तो एक लोक गायिका जी ये कहने लग गई कि काबा काबा लगे चिल्लाबे नहीं, अल्लर बल्लर गाबै छे, है ना। तो जब हमारे सवालों को अल्लर बल्लर कहा जाने लगेगा, जब हमारे सवाल को, जब जनता के सवाल को, लोगों के सवाल को अल्लर बल्लर या चिल्ला रही है कुछ भी फर्जी कहा जाने लगेगा, तो भैया हम तो कहेंगे ना जी कि आप अभी दूध के धुले नहीं हैं, तो हम तो बोलेंगे। तो हमने वो काम किया। बाकी कॉन्फिडेंस की रही बात, तो वो आप, मुझे पता है कि आप लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं और चाहते हैं कि बड़े मंचों से आप लोगों की बात करी जाए, जो कि बहुत कम देखा जाता है। बड़ा मंच मिलते ही या फिर कोई भी मंच मिलते ही लोग उसकी बात बोलने लग जाते हैं। लेकिन मुझे हमेशा से पता है कि आप लोगों के प्यार आशीर्वाद की बदौलत मैं आज कुछ भी नहीं हूँ। बहुत इत्तू सी एक छोटी सी जो जगह बनाई होगी वो भी आप लोगों की बदौलत है। तो मैं आप लोगों की बात को कभी खारिज नहीं कर सकती या फिर बस जाने नहीं दे सकती, अरे ठीक है भैया माहौल यहाँ पे आकर के अपना टाइट करते नहीं। और मेरे पास है ही क्या। आज मुझे 2 लोग जानते अगर होंगे तो बस यही ना कि बेरोजगारी की प्रेम गीत गाने, तो वो तो कभी नहीं हो पाएगा। वो तो कल परसों की बात छोड़िए, वो कभी भी नहीं हो पाएगा। और आप हमेशा मुझे ऐसे ही पाएंगे। दुनिया का कोई बहुत बड़ा भी मंच होगा ना तो वहां पे हम जाएंगे, इंडिया की ही बात करने जाएंगे। अगर दुनिया लेवल का कोई प्रोग्राम होगा इंटरनेशनल लेवल का, तो वहां पे भी हम इंडिया की बात करेंगे। भारत में कहीं होगा तो लोगों के प्रॉब्लम की ही हम बात करेंगे, जो मैंने किया, जो मेरा धर्म है। तो मैं आप लोगों के साथ, आप लोगों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर सकती, और ये मैंने आप लोगों से वादा किया हुआ है। मैं हमेशा से एक कहती रही हूँ कि आप मुझ पे भरोसा करिए, मैं आप लोगों को कभी निराश नहीं करूंगी। और मेरे पास कुछ नहीं है सिवाय ईमानदारी के, मेरे पास और कुछ नहीं है, यकीन मानिए। मेरे पास कोई बहुत पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट या फिर इस तरह से नहीं होता है। जनता का आशीर्वाद है, आप सबका आशीर्वाद है, और कुछ है ही नहीं। तो उसकी बदौलत मैं
मैं कॉन्फिडेंट रहती हूँ। अरविंद जी लिख रहे हैं तुम संघर्ष करती रहो। मुझे पता है मैं संघर्ष करूंगी और आप लोग मेरे साथ हैं। एक दो लोग जो नहीं समझ पाए हैं वो भी समझ जाएंगे। कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, वो भी समझ जाएंगे एक दिन। सच छुपता थोड़ी है यार। चार लोग मिल करके सच को अफवाह की तरह झूठ बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो कभी छुपेगा नहीं। तो जो है वो छुपेगा थोड़ी ना। अगर मैं ईमानदार हूं तो वो तो दिखेगी ही। जनता का प्यार सदैव बना रहे आप पर। आशीष यादव जी लिख रहे हैं बिल्कुल आशीष जी, आप लोगों का प्यार आशीर्वाद बना रहे, वही मेरी पूंजी है, इसके अलावा मेरे पास और कुछ है नहीं। साहब राम जी लिख रहे हैं कि बहुत सुंदर, बेहद उम्दा आवाज और लाइव प्रसारण, आप हमेशा यूं ही बने रहें, शुभकामनाएं। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, सबका कमेंट पढ़ना जैसा कि मैं बोलती हूँ थोड़ा सा कम संभव हो पाता है, लेकिन मैं प्रयास करती हूँ। सौरभ कन्नौजिया जी यू आर ग्रेट। नहीं भैया, ग्रेट शब्द बहुत भारी भरकम शब्द है, ये नहीं ऐसे मत बोला करिए, मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ। नहीं 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 नहीं, ये बहुत बड़ा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। सुनील कुमार यादव जी, अच्छा मैं दिल्ली में रहती हूँ, एक जने लिख रहे हैं। दिनेश यदुवंशी जी लिख रहे हैं नेहा बेटा आशीर्वाद, आप सरस्वती माँ की कृपा से आगे बढ़िए, सादर प्रणाम बेटा जी। प्रणाम प्रणाम, आपको भी प्रणाम दिनेश यदुवंशी जी। नेहा जी, आप जनहित के गीत गाती हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि पुरानी पेंशन की बात भी गीत के माध्यम से करें। नहीं, जरूर मैं उस पे काम करूंगी, मैं उस पे कुछ गीत लिखने की का प्रयास करती हूँ। आप लोग बस भरोसा बनाए रखिए, ये प्रेम बनाए रखिए, मैं आप लोगों की बात पहुंचाऊंगी और मैं जरूर करूंगी आप लोगों की बात। बहुत जल्दी मैं उस पे भी मैं गीत लिखूंगी। पवन यादव जी लिख रहे हैं नेहा सिंह राठौर, ऐसे दहाड़ती रहो बबुनी, सही रास्ते पे हो, कभी हमेशा सत्ता की खामियों को उजागर करे, बड़ा मन रखे। बिल्कुल भैया बिल्कुल। नहीं, कभी भटकूंगी भी, इंसान भटक भी जाता है, तो आप लोग है ना मेरा कान पकड़ के बताइए कि ये गलत कर रही हो। ऐसा नहीं है, मैं आप लोगों को वो नेताओं की तरह मैं एक भीड़ नहीं देखती हूँ कि इतना स्तर है जो मेरे से जुड़ा हुआ। मैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ, जैसे क्योंकि ऑनलाइन तो आप लोग अपनी बात ऐसे ही रखते हैं, तो मैं सबकी बातों में विचार भी करती हूँ कि अच्छा इन्होंने ये कहा है, अगर हमारी गलती यहाँ पे है तो हम इस पे सुधार करेंगे। तो ऐसी बात नहीं है। कभी अगर मैं भटक भी गई, क्योंकि इंसान हूँ, गलती सब करते हैं, तो आप लोग है ना मेरा कान पकड़ के ऐंठ दीजिएगा और बताइएगा कि तुम अब गलत कर रही हो, ये गलत है, ऐसे नहीं ऐसे करो। तो वो तो मुझे करना ही है ना। तो आप लोग है ना, तो फिर मुझे डर भी नहीं लगता। देख कॉन्फिडेंस के साथ बोल के चले आते हैं, तो हमको पता है कोई कुछ नहीं कर लेगा। जिसके पास लोगों का आशीर्वाद है ना, उसको कोई जरूरत नहीं है कि और किसी का हाथ हो या ना हो। तो वही बात है। बाकी लोग थक गई होगी। रहे दो महाराज, रहे दो, बात कर रही हूँ, ज्यादा खाला। एक हमारे पति देव जी हैं, इनकर प्यार छछाइल बा, तूहू खाला। अब बतियाई की खाई हम, आंटी एकदम धुआं हो गया है घर में। कमल अहमद जी जुड़े हुए हैं। गुफरान खान जी जुड़े हुए हैं। अच्छा आइए हिमांशु जी, एक लोग लिख रहे हैं कि तनी हिमांशु भाई से भी। हिमांशु भैया खाना खा रहे हैं, और जितना कोर अपने खा रहे हैं उतना सोच रहे हैं कि हम भी खाएं। दिखा रहे हैं का हिमांशु भैया? नहीं हम नहीं आ रहे फिल्म में। अच्छा आइए, नहीं आइए, एक बार हेलो बोल दीजिए, डिमांड में है आप लोग, तो एक बार हेलो तो बोल दो। हेलो भाई ठीक है आप लोग, चलिए ठीक है, देखते रहिए। इसके अलावा भी कुछ बोला जा सकता है। मुझे लगता है कि सारा खिड़की दरवाजा खोल दिया जाना चाहिए। बहुत ज्यादा घी लगाई थी क्या पराठे को? हाँ, घी लगाई। एकदम गले में ही जा रहा है। अच्छा, सच्चाई को सुनाती हैं आप, बहुत महान है। नहीं भैया, महान नहीं है, सच बोलने वाला ऐसा भी कुछ महान नहीं होता है। झूठ बोलने वाला क्योंकि बहुत बदमाश हो गए हैं, इसलिए अब लगता है कि सच बोलने वाला महान है। महान जैसे कुछ नहीं, जो सच है वो बोलो, इसमें महानता वाली कौन सी बात हो गई। अच्छा, मैं और कुछ आप लोगों को गीत सुनाती हूँ। कौन से गीत सुना दूं?
आप लोग अमरनाथ यादव जी जुड़े हुए हैं सत्ता से। कौन सा गीत सुना दो? जो केजरीवाल अंकल जी का ले लिखा था। अच्छा मैं अरे दिल्ली सहरिया में आपके राज बाय आपके मन में काला, अरे आपके दिल में काला तय कोर खुलल पाठशाला दूसर और मधुशाला। दिल्ली सहरिया में आपके राज बाय आपके मन में काला, अरे आपके दिल में काला तय कोर खुलल पाठशाला दूसर और मधुशाला। कैसे? अरे हमारो बलमुआ दिन में 500 कमाए, रोज राते ठेका पे 300 लुटाए। दिन पर दिन गलल जाता दहिया रोज धावे अस्पताल, अरे रोज धावे अस्पताल तय कोर खुलल पाठशाला दूसर और मधुशाला। कैला पूरा बहियन के दिल्ली में हलाल हो, मजदूर ग्राहक भैले तू भैला कालाल हो। दूसरा के बेरी त बड़बड़ बोलेला अपना बेरी लागल ताला, अरे अपना बेरी मुंह में ताला तय कोर खुलल पाठशाला दूसर और मधुशाला। दिल्ली सहरिया में आपके राज बाय आपके मन में काला, अरे आपके दिल में काला तय कोर खुलल पाठशाला दूसर और मधुशाला। शुक्रिया शुक्रिया आप लोग। बस यही प्रेम यही आशीर्वाद, बहुत सारा शुभकामना वाला भी कमेंट आ रहा है। बनल रहे प्रेम। नेहा जी आपके जज्बे को सलाम। अमित त्यागी जी ये आशीर्वाद ये प्रेम रहुआ लोग हमेशा बनौले रही, भरोसा कैले रही हमरा पे, कबो निराश ना करब रहुआ लोगन के। बाकी तो ठीक बा, बजरंग का छाती नहीं के कि फाड़ के देखा दी, बाकी ठीक है। दूल्हा खोजे पापा भैया ए बाबू नौकरिया धैलना, दूल्हा खोजे पापा भैया ए बाबू नौकरिया धैलना, अर बेट पर बेट नाए सोना सारा करिया धैलना। लड़की क्या कहती है लड़के से? मोरे चाचा के आइले एगो लइका पसंद बाटे बैंक मैनेजर बा खेत बारी धन, भैया कहे करो नाही कन्फ्यूजन, मोरे पापा कहे जल्दी लो डिसीजन, मोरे मम्मी के फोन आवे घरी घरी हम का करी, IAS PCS छोड़े बाबू मॉलेटरिया धैलना, हर बेट पर बेट नाए सोना सारा करिया धैलना। लोग लिख रहे हैं कि इतना गाली सुनने के बाद भी कैसे ये सब कर लेती हो। ये हुई ना असली वाली तारीफ। इतना गाली सुन के। भैया मैं आपको बता दूं कि एक टाइम था जब आप जैसे लोगों के कमेंट मुझ पे हावी हो जाते थे, मैं अपसेट हो जाती थी कमेंट पढ़ के आप जैसे लोगों का। लेकिन आज जब मैं थोड़ी अपसेट होती हूँ, बोला उन्होंने ऐसे हो सकता है पूछ लिया हो। नहीं ये हमको ट्रोल कर रहे हैं। ट्रोल कर रहे हैं। वाइफ्स तो आ ही जाती है, तो अब मैं क्या करूं भैया। अब देखा आप ही के कमेंट पढ़ के मुझे सच में हंसी आ गई, तो अब हंसी आ जाती है। लगता है कि ये कितनी बचकानी बात है। ट्रोल का लेवल ये है कि देखो देखो तुम्हारे आंख के नीचे कितने काले घेरे हैं, तुम्हारे मुंह पे कितने दाग धब्बे हैं। अच्छा एक जने ने लिख दिया था, ये पता है क्यों दूर से फोटो खींचती है? काहे दूर से खींचती है फोटो कि कहीं इसके गाल का गड्ढा पिंपल न दिख जाए।
तो मुझे ऐसी चीजों पे हंसी आती है, ट्रोल करने वाले लोगों पे अब तरस ही आता है। और बाकी एक चीज, आपको सिर्फ गालियां दिखती हैं, मुझे प्यारे प्यारे कमेंट्स भी दिखते हैं। देखिए ना कितना लोग प्यार भेज रहे हैं, मैं इनको पढ़ लेती हूँ और खुश हो जाती हूँ और फिर कॉन्फिडेंट हो जाती हूँ और फिर मुझे जो करना रहता है उसको पूरी ईमानदारी से और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मैं करती हूँ। तो आप गालियां पढ़ते हैं, मैं लोगों का आशीर्वाद पढ़ती हूँ। देखा मेरे और आपके नजरिए में कितना फर्क है। आप गाली पढ़ते हैं, मैं अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़ती हूँ। देखा देखा, जिंदगी में ना पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। आप सिर्फ गाली पढ़ेंगे तो हताश हो जाएंगे। और जो आपको चाहने वाले लोग हैं, जितना प्यार भेज रहे हैं, इनके कमेंट्स का क्या, इनके प्यार का क्या, इनके साथ तो फिर नाइंसाफी हो जाएगी ना। ये लोग तो कहेंगे नेहा बताओ, तुमको हम इतना प्यार भेजते रहे, इतना समर्थन भेजते रहे और तुम हार मान गई 4 लोगों की गाली से। तो खैर अब वो फेज निकल चुका है कि मैं गाली से रोऊंगी, किसी के ट्रोल करने से घबराऊंगी। मैं अब नहीं घबराती हूँ, असर नहीं होता उन चीजों का। हाँ एक टाइम था असर होता था, बिल्कुल मैं नई थी तो मैं रोने लग जाती थी, एकदम सही बात है। और मुझे लगता है कि एक सहज इंसान ऐसा होता ही है, वो रोता है, हंसता है, गाता है, नाचता है, झूमता है, गुस्सा भी करता है, कभी कभी गरिया भी देता होगा, है ना। तो हम ऐसे ही हैं और जो है आप लोगों के सामने ही है। कोई बहुत आवरण नहीं ओढ़ करके बैठे हुए हैं कि नहीं हम तो भैया है एकदम ही सुशीला देवी टाइप की। अरे भैया जो है वो है, सभी ऐसे ही होते हैं। प्रेम कुमार जी शुभकामनाएं भेज रहे हैं। आप सरकारी शब्द यूज किए, दरबारी यूज करना चाहिए था। अच्छा नहीं अब दरबार कहाँ लगती है, पहले राजाओं महाराजाओं का दरबार लगता है, अब लोकतंत्र में अलग तरह की व्यवस्था आ गई है। तो मुझे लगता है कि ये शब्द भी ठीक ही है। खैर आपका शब्द भी ठीक ही है आपने तो कमाल कर दिया। आप लोगों का साथ हो तो कहीं भी कमाल ही कर देंगे चलिए ठीक है, आप लोग अपना ध्यान रखिए। बस आप लोगों से बात करने का मन हो रहा था, कई दिन हो गए थे, थोड़ी व्यस्तताएं भी थी इधर, तो मैं जुड़ नहीं पा रही थी लाइव। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं चलो ठीक है, चलते हैं, आप लोगों से भी थोड़ा सा आशीर्वाद ले लेते हैं। तो बस चले आए। बाकी आप लोग अपना ध्यान रखिए, मैं भी एकदम अच्छी हूँ और मुझ पे भरोसा किए रहिए, मैं आप लोगों को कभी निराश नहीं करूंगी। बस अंत में यही कहना है, आप लोग अपना ध्यान रखिए।